अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट के हवाले से। यानी कि जितना हमारे पास इनपुट है उसमें से कितने परसेंट कानून की तरफ से इजाज़त है कि हम लोग उसको क्लेम कर सकते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो इनपुट होगा उसका क्या बनेगा। तो आज हम इस पे बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले नंबर पे हमने परचेजेस की और उन परचेजेस में हमारे साथ इनपुट टैक्स भी मौजूद है और हमने सप्लाई ऐड करनी है, हमने सेल डालनी है, और अपने इनपुट में से 90% की हद तक जितना आउटपुट टैक्स बन रहा है उसमें से इनपुट का 90% एडजस्ट कर लेंगे। बाकी 10% की बात है वो हम लोग अलॉन्ग विद रिटर्न जमा करवा देंगे। लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं करेगा अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन कोई फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल एसेट बाय करता है, तो उसके अगेंस्ट जो इनपुट वो लेके आएगा उन परचेजेस के अगेंस्ट, तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। यानी वो 100% की हद तक हम लोग एडजस्ट कर सकेंगे। और ये बोर्ड के पास पूरा अख्तियार है कि बोर्ड ये क्लास ऑफ पर्सन्स को या पर्सन्स को वो एक्सक्लूड कर सके, इनमें से वो निकाल सके कि भाई इन पे ये लगता है, इन पे ये नहीं लगता, वो बोर्ड ने डिसाइड करना है। लेकिन ये रूल है कि 90% की हद तक हमने एडजस्ट करना है इनपुट। और इसी तरह से अब जो 10% की बात है वो हमने साथ जमा करवा लिया, लेकिन हमारा 10% पीछे पड़ा हुआ है, वो हम लोग रिफंड ले सकते हैं। वो रिफंड कब ले सकते हैं, वो भी एक बोर्ड का मैकेनिज्म है। यानी कि उसने बता दिया हमें कि भाई आपने जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, रजिस्टर्ड पर्सन का जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा जिस तरह से भी होगा, जब वो क्लोज होगा उसका सेकंड मंथ, यानी हम लोग अगर बात करें कि जून में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया तो उसके बाद अगस्त हमारा, तो सेकंड मंथ में वो अपना रिफंड अप्लाई कर सकता है, वो रिफंड क्लेम कर सकता है या उसको एडजस्ट कर सकता है। और इसी तरह से एक टीयर 1 का रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन उसने अपनी इंटीग्रेशन बोर्ड के साथ नहीं करवाई, तो उस सूरत में इनपुट टैक्स का जितना भी इनपुट होगा उस 100% में से 60% उसका डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड के पास इंफॉर्मेशन है कि ये टीयर 1 का रिटेलर है और टीयर 1 की वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवा दी है, वो मैंने ऑलरेडी उस पर इन डिटेल बात कर दी है कि टीयर 1 का रिटेलर कौन है और अदर देन टीयर 1 का रिटेलर कौन बनेगा। इस तरह से अगर वो टीयर 1 का रिटेलर है रजिस्टर्ड पर्सन और अपना इनपुट ले रहा है लेकिन उसने बोर्ड के साथ इंटीग्रेशन नहीं करवाई, तो इस सूरत में 60% की हद तक उसका इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यानी उसने एक 100 रुपए का उसका इनपुट है तो 60 रुपए का उसका इनपुट खत्म हो गया। यानी जब उसने अपना आउटपुट जमा करवाना तो उसको मजीद खुद से जमा करवाने पड़ेंगे क्योंकि उसके पास इनपुट नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको यह बता दिया कि 8B सेक्शन के हवाले से हम लोग कितनी एडजस्टमेंट इनपुट में से ले सकते हैं, और फिक्स एसेट्स की सूरत में पूरे का पूरा इनपुट क्लेम कर सकते हैं। और इस लिमिट को किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन में बोर्ड के पास ये इख्तियार है कि उसको बढ़ा भी सकता है, इस लिमिट को कम भी कर सकता है, किसी को माफ भी कर सकता है। और इसी तरह से जो टीयर 1 के रिटेलर्स होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना इंटीग्रेट करवाएं FBR के साथ, और जो 60% की हद तक उनको लॉस हो रहा है उनसे वो बचे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करें। जज़ाकल्लाह।